नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेएनयू के शर्जील इमाम पर आज साकेत कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है वहां पर चार्जशीट दाखिल किया गया है। आपको याद होगा कि जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के पूरे देश भर में बवाल चल रहा था, लगातार एनआरसी सीए का जो विरोध था वो चल रहा था। हम बात कर रहे हैं 2019 दिसंबर की। 13 दिसंबर को एक वीडियो कथित रूप से सामने आया था जिसमें शर्जील इमाम ये कहते हुए दिखाई दे रहा था कि अगर जो खास समुदाय को लेकर के कह रहा था कि अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो हिंदुस्तान को असम से कट कर देगा अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस तरीके से जो बयान था वो दिया था उसने, जिसके बाद से उस पर राजद्रोह का जो मुकदमा था वो दिसंबर में दर्ज किया गया और उसके बाद से लगातार पुलिस उसकी खोज करती रही, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो भटकता रहा। साथ ही आपको बताएं कि जहानाबाद से जो उसकी गिरफ्तारी थी वो आखिरकार हुई। उसकी गिरफ्तारी के पहले उसकी प्रेमिका से जो पुलिस ने पूछताछ थी वो की थी। दिल्ली पुलिस और भी कई यूपी पुलिस, साथ ही कई राज्यों की जो पुलिस थी वो लगातार उसकी खोजबीन के लिए जुटी हुई थी और आखिरकार वो जहानाबाद अपने पैतृक गांव में छिपा हुआ था जहां से उसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई। उस वक्त जो अलग अलग जगह पर आंदोलन एनआरसी सीए को लेकर के चल रहा था वहां भी वो कई जगहों पर वो शामिल हुआ था और आखिरकार जो उसकी गिरफ्तारी थी वो 28 जनवरी को जहानाबाद से हुई, जिसके बाद से उसे पुलिस पट्टा लेकर आई और पट्टा के गर्दनीबाग स्थित महिला थाने में उसे रात भर रखा गया था और उसके बाद से वो दिल्ली भेजा गया था। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है और जो शिकंजा है वो और कसता हुआ नजर आ रहा है शर्जील इमाम पर। आपको बता दें कि जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह और धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने का केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि जांच के दौरान सबूतों के आधार पर पुलिस ने शर्जील इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 से राजद्रोह और 153 ने धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना इस धारा को लेकर के जो केस था वो दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया के छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया में रैली आयोजित की थी। इस दौरान गंभीर हिंसा हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान आगजनी और हिंसा हुई थी और पत्थरबाजी भी की गई थी। इसकी वजह से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।